बच्चों, सलाम के साथ नमस्कार और आपको ढेर सारा प्यार। आज हम आपको एपिसोड 6 के बारे में बताएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और सातवां है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स और एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ कि अगर दो इंटीजर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर ही होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर एक इंटीजर को राइट में और दूसरे को लेफ्ट में, फिर अगली बार दूसरे को राइट में और पहले को लेफ्ट में, इस तरह रखेंगे तो उसके आंसर पर, उसके प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, अब दिखाते हैं आपको। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, 2 इंटू 1, दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसका आंसर क्या आया 2। ये अगेन इंटीजर है, इसको हम यहां 1 की जगह 4 कर सकते हैं। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, यह आंसर हमारा 8 हुआ। तो 2 और 4 भी इंटीजर थे और उसका आंसर भी इंटीजर ही आया। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो 2 इंटू 4 हमने कहा तो 8 है, और 4 इंटू 2 लिखेंगे तब भी इसका प्रोडक्ट 8 ही होगा। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटर्स होता ना, जैसे उन लोगों को कहते हैं जो रोजाना कहीं दूर से अपने स्कूल आते हैं और जाते हैं, या अपने ऑफिस आते हैं और जाते हैं, और इस तरह से आने जाने वालों को डेली कम्यूटर्स बोला जाता है। तो इसी तरह ये 2 यहां से यहां और यहां से यहां, ऐसे 4 यहां से यहां और यहां से, यानी लेफ्ट और राइट चल रहा है, उसके ऐसा करने पर भी कोई उसके प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो कोई अंतर नहीं आता। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 4, इनके आप एसोसिएशन बना लीजिए, आंसर सेम आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा कर लीजिए, या 2 इंटू 3 इंटू 4, दोनों का मतलब एक ही है, आंसर हमारा एक ही आएगा। और क्या आंसर होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये आंसर हमारा 24 ही होगा। ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं स्कोर अप करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का काम। कैसे, ए प्लस बी, हम कह रहे हैं ना ओवर एडिशन, यहां दो नंबर ऐड हो रहे हैं एक दूसरे में, इसके पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब ये होगा कि 2 के मल्टीप्लाई ए में भी है और 2 के मल्टीप्लाई बी में भी है। और अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर दें, ऐड करने के बाद उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करें, बात तब भी एक ही है। कैसे, एग्जांपल देखिए, यहां हम ए की जगह पर लिख देते हैं 3 और बी की जगह लिख देते हैं 4। आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 3
प्लस 2 into 4. Simplify again. 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 इज इक्वल टू आंसर आया 14। अब इसको दूसरे स्टाइल में करते हैं। 2 into 3 plus 4, यहां पहले 3 plus 4 को ऐड कर दीजिए 7, 7 2 जा 14। कोई फर्क नहीं हुआ, बात एक ही है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ए 2 जो है 2 यहां भी लगेगा इसका मल्टीप्लीकेशन और यहां भी लगेगा, वरना तो इन दोनों को आप ऐड करके इसका मल्टीप्लाई 2 में कर सकते हैं। बात एक ही है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कोई नंबर है 5, इसमें अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 5 ही आएगा। यानी 5 की आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगी। पहले भी 5 था, अब भी 5 है, आइडेंटिटी बरकरार है। a इंटू 1 इज इक्वल टू a। अब आप समझ गए होंगे कि 5 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकती है, a b c d, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं और इसके जगह पर हम इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, यानी b इंटू 1 होगा तो भी आंसर हमारा b आएगा। 100 इंटू 1 होगा तो भी आंसर हमारा 100 होगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी के साथ जो 6 आता है बहुत आसान है, इसका उल्टा इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम 1 अपॉन करके लिख देंगे तो उसका क्या निकल आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आएगा। ये 1 अपॉन 5 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 5 का, तो 1 अपॉन 5 हो गया। जब उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से तो 1 होगा। 1 अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट है 0। मल्टीप्लाई में 0 की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, ये समझ लीजिए कि किसी भी नंबर में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से तो वो नंबर 0 हो जाती है। कभी कभी जोक भी सुनाते हैं बच्चे कि मान जा, शरारत मत कर वरना 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी तुझे भी 0 बना दूंगा। तो किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो वो बन जाएगा 0। बस इसको अपने दिमाग में भर लीजिए। इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। खुश रहिए। थैंक यू।